जेम्स ने सोफी को बहुत लंबे समय तक बेसमेंट में बंद करके रखा था। कई महीने बीत गए और सोफी को अचानक पता चला कि वह मां बनने वाली है। एक दिन जब वह कमरा साफ कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि बच्चे के जन्म का समय आ गया है। बच्चे को जन्म देने का कोई अनुभव न होने की वजह से वह सिर्फ किताबों में पढ़ी बातों पर भरोसा कर सकती थी। अपने मजबूत इरादे के दम पर उसने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया। उस दिन के बाद से जेम्स हर रोज बेसमेंट में सोफी और बच्चे के लिए जिंदा रहने की जरूरी चीजें लेकर आता था। जब से उसकी बेटी गायब हुई थी तब से सोफी की माँ दिन रात रोती रहती थी। इधर बेसमेंट में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। किसी को बताए बिना जमीन के नीचे बना वह छिपा हुआ कमरा धीरे धीरे जेम्स का घर भी बन गया था। एक दिन एलिस अपनी बनाई हुई एक तस्वीर लेकर आई। उसने बताया कि उसने अपने छोटे भाई की तस्वीर बनाई है जो अभी पैदा नहीं हुआ था। अपने बच्चों के लिए सोफी ने एक बार फिर जेम्स से उसे जाने देने की विनती की, लेकिन सब कुछ उजागर हो जाने के डर से जेम्स ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद वह वहां से चला गया और सोफी निराश होकर खुद से बातें करने लगी। समय बीतता गया और जेम्स अपने काम में आगे बढ़ता गया। वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अपने पति की बढ़ती कामयाबी को देखकर एमिली ने सोफी के गायब होने की सच्चाई पता करने के लिए एक निजी जासूस रखने का सुझाव दिया, लेकिन जेम्स ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। हार न मानने का फैसला करके एमिली ने खुद ही सोफी को ढूंढने का निश्चय किया। यह सुनकर जेम्स नाराज हो गया और उसने कहा कि उनकी सिर्फ एक बेटी है। 7 साल बाद सोफी ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बेसमेंट की नमी और अंधेरे की वजह से एलिस बहुत बीमार रहने लगी और उसे लगातार बुखार आने लगा। जेम्स उसके लिए कुछ विटामिन लेकर आया क्योंकि वह उससे ज्यादा कुछ करने को तैयार नहीं था। एलिस को अच्छा महसूस कराने के लिए सोफी उसे हर दिन कहानियां सुनाने लगी। उसने अपनी बेटी को एक राजकुमारी की कहानी सुनाई जो अपने राजकुमार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ निर्दयी लोगों ने दोनों को अलग कर दिया और राजकुमारी को बेसमेंट में बंद कर दिया। फिर भी राजकुमारी को पूरा भरोसा था कि एक दिन उसका राजकुमार उसे बचाने जरूर आएगा। एक दिन सोफी का पुराना बॉयफ्रेंड ओलिवर जवाब ढूंढने के लिए वापस आया। उसने एमी से पूछा कि क्या उसे पता है कि उसकी बहन सोफी कहाँ गई है। एमी ने बताया कि सोफी कभी वापस नहीं आई। फिर ओलिवर ने पूछा कि सोफी और जैक कैसे हैं, लेकिन एमी पूरी तरह उलझन में पड़ गई। उसने जैक नाम के किसी इंसान के बारे में कभी नहीं सुना था। उसने ओलिवर से कहा कि उसके पिता झूठ बोलने में बहुत माहिर थे और कभी कभी उसे भी शक होता था कि सोफी के गायब होने के पीछे जेम्स का हाथ हो सकता है। उस रात एमिली ने जेम्स से इस बारे में बात की। उसने उस पर सोफी के बॉयफ्रेंड से झूठ बोलने का आरोप लगाया, लेकिन जेम्स ने कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह अपने परिवार को बचाने के लिए किया। अब एमिली को पूरा यकीन होने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए उसने खुद एक निजी जासूस रखने और सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। जेम्स तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन उसे यह ध्यान नहीं रहा कि बेसमेंट की चाबियां कुर्सी पर ही पड़ी थीं। संयोग से एमी को वे चाबियां मिल गईं। उसे पहले से ही शक था कि उसके पिता कोई बड़ा राज छिपा रहे हैं, इसलिए उसने चाबियां उठा ली।